आज जेएनबी क्लास 9th का एग्जाम है और हम एग्जाम सेंटर पर आए हैं। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि सर हमारे पेपर में 4 सेक्शन आएंगे, मतलब 4 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ्स, साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश। अब इसमें 2 लैंग्वेज हो गई सर। अब बताइए सर कौन सा कंसीडर किया जाएगा? क्या दोनों लैंग्वेज के पेपर में मार्क्स ऐड ऑन होंगे मेरिट में कि नहीं होंगे? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, एक ही लैंग्वेज के मार्क्स ऐड ऑन होंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में, तो आपको 100 में से 100 करने की कोशिश करनी है, ठीक है? एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बाद में उसे भी अटेम्प्ट करना है, A, B, C, D में कोई भी एक ऑप्शन। अच्छा, एक तरीका और है, वो ध्यान रखना। मान लो आपने 80 क्वेश्चन कर लिया, 20 क्वेश्चन तुम्हें आ ही नहीं रहे, किसी तरीके से नहीं आ रहे, तो उन 20 क्वेश्चन का एक ऑप्शन पकड़ो कोई। जैसे B सर्किल फिल कर रहे तो उन बचे हुए 20 का B ही सर्किल फिल कर दो। 100% आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा उसमें, ठीक है? आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे, जाएंगे नहीं एक भी नंबर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो पक्का आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे, ठीक है? ये कह लो तुक्का मारने की सही ट्रिक। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे कि मैं सारे एग्जाम्स में देखा है कि अगर किसी ऑप्शन में जैसे 4 ऑप्शन है, कहीं पे आ जाए कांट डिटरमाइन, मतलब निर्धारित नहीं किया, तो 99% ऐसा होता है कि आंसर वही आता है। हाँ। अगर ऑप्शन में कांट डिटरमाइंड है तो ऑप्शन में अगर कांट डिटरमाइंड दिया गया है या हिंदी में बोले तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो ज्यादातर वो आंसर वही होता है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना, जब एग्जाम जो सेट करता है वो ये ऑप्शन तभी रखता है जब वही आंसर होता है, ज्यादातर ऐसा देखा गया है। तो अगर आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो समझ में, तो कहीं भी ऑप्शन नहीं दिख जाए तो उस पर टिक मार देना। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, लेकिन होने के चांसेस 99% है। ये सब तरीके हैं जो कि 10 साल से लोग जो एग्जाम दे रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, उस हिसाब से है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट है तो कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और थोड़ा सा टाइम सेट कर लेना अपना अपना कि मैथ्स को कितना टाइम देना है, हिंदी को कितना देना है, और आपको ये जो साइंस है इसको कितना देना। कहीं ऐसा ना हो कि मैथ्स में तो अपने 1.5 घंटा दे जाओ और फिर हिंदी में समय ना बचे, या हल्के में ले लो। तो आप पहले ये देख लो जो सबसे अच्छा सेक्शन आपका हो ना, सबसे बेस्ट सेक्शन तुम्हारा जो हो, सबसे पहले उसी को करना है। जैसे इसका साइंस है बता रहा है बच्चा, तो आपका जो सबसे बेस्ट सेक्शन हो ना, सबसे पहले वो करना है। मैथ्स को हो सके तो मेरे हिसाब से सर बीच में करना, बीच में करो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। करोगे ना तो हड़बड़ाहट हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल हो नहीं पाता है, ठीक है? तो सबसे बेस्ट वाला चाहे साइंस हो चाहे आपका हिंदी हो, पहले करो, उसके बाद मैथ करो, और फिर जो एक सेक्शन बचा है वो सबसे लास्ट में करना।